अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। ये वीडियो मेरे अमरनाथ यात्रा की कहानी के ऊपर है, जो भी मैंने रास्ते में महसूस किया जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं तो चैनल पे वीडियो है स्टेप बाय स्टेप, आप जाके ज़रूर देखें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 4। अभी हम लोग निकले हैं। पहला यात्रा हमारा यहाँ सुबह से शुरू होगा। 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं हम लोग, 3 बजे से 5 बज गए अभी तक खुला नहीं है। शायद अभी और 1 घंटा लगेगी। टूलवन बेस कैंप से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। बेस कैंप से निकलते ही सामने खड़ी थी चंदनवाड़ी के लिए गाड़ी। चंदनवाड़ी पहुंच गए हम लोग। 180 रुपये लिए हैं गाड़ी में, ऐसी गाड़ियाँ रहती हैं। इतना लंबा लाइन देखकर मैं यही सोच रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, परमिट लेने के बाद हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा यात्रा। यहाँ इतने सारे लंगरों को छोड़कर हमने सोचा कि हम आगे कुछ खा लेंगे। यहाँ एक भाई साहब ने चंदन का लेप लगा दिया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन खूबसूरत रास्तों को देखकर हम फटाफट से चलना शुरू कर दिए। तभी मुझे ज़ोरों से भूख लगना शुरू हो गया। इसके बाद पता चला कि हमने वहाँ खाना ना खाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। यहाँ से शुरू होता है असली चढ़ाई, पिस्सी टॉप की चढ़ाई। इस चढ़ाई को देखकर हमें लगा कि हम आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग पिस्सी टॉप की चढ़ाई कर रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। और क्या, इतनी ऊंचाई को देखकर मेरा फट गया। ये ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर, इसलिए हमने बैग अपने लिए पिट्टू कर दिए। अब हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ से लोगों को देखने पर छोटे छोटे चींटियों जैसे नज़र आ रहे थे। हमें लगा कि हम पहुँच गए हैं, लेकिन जब ऊपर देखा तो मेरी आंखें फिर से बड़ी हो गई। ऊपर आके बैठ गया हूँ, थोड़ा सा चल के हालत ख़राब हो गई है। देखो जरा देखो। तकरीबन 4-5 घंटे भूखे प्यासे चलने के बाद हमें दिखा लंगर, जहाँ हम खाने को देखकर टूट पड़े। खाना खाने के बाद हमने पी थोड़ी सी चाय, जिससे हमें पूरा शरीर में एनर्जी आ गया। सभी भक्तों को नाचता हुआ देखकर हमें भी नाचने की इच्छा उमड़ पड़ी। खाने और नाचने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलने से गर्मी तो लग रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलते और आराम करते हुए धीरे धीरे हम जोजीबल के लंगर के पास पहुंच गए, जिसे देखकर हमारी जान में जान आ गई। जोजीबल के लंगर से नाश्ता करने के बाद हम फिर से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर चल पड़े, जहां दिखा ये खूबसूरत सा झरना, और इसे देखकर फिर से मेरी थकान चली गई। वाटरफॉल। बहुत बुरी तरीके से थके हारे हम धीरे धीरे चलते ही जा रहे थे, तभी हमें दिखाई दिया एक छोटा सा झील, और वो था शेषनाग का झील। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी था, इसे क्रॉस करना था 2 बजे से पहले, और इसी चक्कर में हमें बहुत तेज़ी से चलना पड़ रहा था।
तो हमने अभी शेषनाग का जो गेट है वो पार कर लिया है। 2 बजे वो गेट बंद हो जाता है। शेषनाग क्रॉस करने के बाद इस सुंदर झरने के साथ हमें दिखाई दे रहा था गणेश टॉप की खड़ी चढ़ाई, जिसे देखकर हमारी हिम्मत हार गई। और आखिरकार थक हार के हमने घोड़ा ले लिया, मेरे दोस्त ने नहीं ली। बड़ा अजीब लग रहा है अकेले घोड़े पे बैठ के, लेकिन वो बार बार बोल रहा है मैं नहीं घोड़ा पे बैठूंगा। गणेश टॉप पर घोड़े वाले ने मुझे 500 रुपये लेकर छोड़ दिए। यहाँ मैं बैठा अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था और मेरा दोस्त 1 घंटे बाद आया। उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर चल पड़े पोसपत्री भंडारे की तरफ। वैसे तो पोसपत्री का लंगर अमरनाथ यात्रा में सबसे फेमस लंगर है। मुझे लगा कुछ ना कुछ यहाँ खाने को मिल ही जाएगा। सामने जाकर देखा तो सब कुछ खाली पड़ा था। इसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। फिर मुझे दिखा ये चने का चाट। 22 किलोमीटर चलने के बाद हमारी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो पोसपत्री में हमें रूम मिल गया है, फ्री है। CRPF कैंप में ही मिला है। एक छोटी सी पर्ची दी है उन लोगों ने, अपना और रूम ले लो। देखो ऐसा है, सब लोग इसी में रुके हैं, ऊपर नीचे सब ऐसा है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। पोसपत्री का लंगर अब हम छोड़ के उस सफ़ेद टेंटों में हमें रहने दिया गया था। आगे की तरफ हम चल पड़े हैं पंचतरणी। हम इस यात्रा को और यादगार बनाने के लिए कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे थे, साथ ही इस खूबसूरत दृश्य के साथ आगे भी बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे नज़ारा और खूबसूरत होता जा रहा था। धीरे धीरे हम आगे को चले जा रहे थे। फिर हमने की बच्चों वाली कुछ हरकतें। ऐसे रास्ते में छोटे छोटे लंगर्स है, भंडारे हैं, जिसमें आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। ऐसा लग रहा था मानो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर हमें दिखा पंचतरणी का छोटे छोटे से कैंप। हमें लगा हम बहुत नज़दीक आ गए हैं, लेकिन हम बहुत दूर थे। ऊपर आपको बर्फ दिख रहे होंगे। नदी का इतना साफ पानी देखकर हमें भी नहाने का मन कर रहा था। फिर हमने कहा छोड़ो यार, पानी बहुत ठंडा है। तो यहाँ पे हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर आते हैं यहाँ पे चंदनवाड़ी से पंचतरणी। यहाँ इतनी सारी भीड़ देखकर मैं डर गया। बाद में पता चला कि ये पालकी वाले हैं। इस हेलीकॉप्टर को आता जाता देख मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी एक बार हेलीकॉप्टर से आऊं। बार बार इस हेलीकॉप्टर को आता जाता देख मुझे डॉन 2 का डायलॉग बोलने का मन कर रहा था। ले लिया। पैदल वाले पहाड़ आगे। तो अभी हम खड़े हैं संगम टॉप पे और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। ये जो आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है, ये पंचतरणी की तरफ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ संगम है, वो बालटाल का रास्ता है और इस तरफ गुफा है। ठीक है, तो हम पीछे की तरफ से आए, सामने बालटाल का रास्ता दिखेगा और ऐसे राइट में मुड़ जाएगा। यहाँ से 2 किलोमीटर गुफा है इस रास्ते से। तो बर्फ़ की गुफा बन गई है, नीचे से पानी आ रहा है। बात करता रुक।
गुफा के नज़दीक हमें थोड़ा सा बर्फ़ दिखा तो हमारे दोस्तों ने उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। नहाना देख के मजा से आएगा वैसा। तो वैसे ही तो नहाने बोल रहा था। ठंडे पानी ठंडा पानी ना आएगा। गुफा के इतने नज़दीक पहुंचने के बाद मेरा भी मन हुआ कि मैं भी वो फेमस डायलॉग बोल दूं। वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो यहाँ मैंने 50 रुपये में बाल्टी की पानी मिली तो वहाँ नहा लिए, बैग भी यहीं रख दिए। बैग की पर्ची मिलती है अलग से, और गर्म पानी 50 रुपये का बाल्टी। वो सामने ऊपर गुफा है। तो ये मेन गेट है गुफा के पास का। मेन गेट यहाँ से कैमरा मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है। जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक इंडियन आर्मी के जवान हर जगह हमारी सुरक्षा के लिए तैनात थे। उसके लिए मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके लिए मैं इतनी दूर तक थोड़ा आगे आ गया हूँ। उसके आगे जाने की परमिशन नहीं है कैमरा लेके या मोबाइल लेके। अकेले हाथ जा सकते हैं, खाली हाथ जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा हमेशा हमें याद रहे, इसलिए हम कुछ फ़ोटोज़ भी ले लिए। दर्शन करने के बाद हमने अमृतसर के इस लंगर में प्रसाद खाया जो कि बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद फिर हम बालटाल मार्ग से अपने घर को वापस आ गए। तो हमारी यात्रा ख़त्म हो गई है। कार्ड हमारा ले लिया गया है।